गौतम भाई अडानी का वो डिसीजन, उस एम्प्लॉय को ना निकालना, व्यापार जगत में बहुत अप्रिशिएट किया गया कि एम्प्लॉय अपनी गलतियों से भी ट्रेन होता है, सीखता है और आगे और एसेट बिल्ड करता है। और ऐसे ही एम्प्लॉयज आगे चल के आपके लिए और एम्प्लॉयज लेके आते हैं, जो है मेरा छठा पॉइंट, एम्प्लॉय रेफरल। मेरी वीडियो टीम के अंदर, एनिमेशन की टीम के अंदर, पोस्ट प्रोडक्शन की टीम के अंदर ज्यादातर सारे एम्प्लॉय रेफरल से आए हैं। किसी ने किसी का रेफरेंस दिया और वो आया, किसी ने किसी का अंदर के ही लोगों ने रेफरेंस दे करके बाहर के लोगों को हायर किया। ये मेरे पीछे कैमरामैन दीपक आज मुझको बताया कि हमारे पुराने एडिटर विशाल विष्णु के रेफरेंस से आया था। हमारे यहां टीम भी ऐसी, क्योंकि हैप्पी एम्प्लॉयज विल ब्रिंग मोर एम्प्लॉयज। सातवां तरीका, इंटरनल एडवर्टीजमेंट। अगर आपकी कंपनी बड़ी है और आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया तो किसी डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट में वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं। ये मैंने मारुति से सीखा था। वो लोग इंटरनल प्रमोशन के, इंटरनल एडवर्टीजमेंट के तरीके निकालते थे। हमने भी ऐसा किया। हमारे सेल्स में एक लड़का हुआ करता था राहुल, वो ठीक ठाक काम करता था, लेकिन जिस दिन इवेंट्स, जो हमारे फिजिकल इवेंट होते हैं, उसकी एड निकली तो उसने सेल्स से निकल करके यहां अप्लाई किया जॉब, इंटर डिपार्टमेंट। और वैसे ही इंटरव्यू हुआ, जैसे फ्रेश हायरिंग का इंटरव्यू होता है, उसको सिलेक्ट कर लिया गया। जब से वो इवेंट्स में आया बहुत अच्छा काम करने लगा। स्मार्टेस्ट बिजनेस डिसीजंस यू कैन मेक इज टू हायर क्वालिफाइड पीपल। बढ़िया आदमी को लेके आना आपके बिजनेस का सबसे अच्छा डिसीजन होता है। याद रखिए, सस्ता आदमी बाद में ज्यादा महंगा पड़ता है, वो कॉस्टली पड़ता है, डिसरप्टिव पड़ता है और टाइम बहुत वेस्ट कर जाता है। इसीलिए ये सबसे महंगी गलती होती है, गलत आदमी को लाना। रिक्रूटमेंट मुश्किल है, मैं मानता हूं, ये इतनी मुश्किल है कि जैसे खेत के अंदर सुई ढूंढना। खेत में सुई कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ये है इतना इंपॉर्टेंट काम। प्रीवियस एप्लीकेंट पे भी फोकस करो। कई बार पहले इंटरव्यू देके लोग जा चुके थे और उनका रिज्यूमे अभी तक पड़ा हुआ है, आपने जवाब नहीं लिया या उस समय डिसीजन नहीं लिया, उस समय वो आदमी काम नहीं आता। तो पुराने लोगों पे ध्यान दें। और अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का देहांत हो गया है, तो उसकी पत्नी, उसका बच्चा या उसके पिता को भी आप नौकरी का अवसर दे सकते हो। क्योंकि आप जब फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हो ना लोगों के अंदर, तो वो आपकी कंपनी में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा। एंड ऑल्सो ये भी है कि किसी गलत आदमी को, डोंट हायर पीपल हु आर कमिंग फॉर सैलरी, हायर पीपल हु आर कमिंग फॉर द लव ऑफ द जॉब। ऐसे लोग जो काम को प्रेम करते हो। फिर आप कुछ ट्रेनीज भी लेके आ सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनी, उनको ही एब्जॉर्ब कर लो। क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी भी क्या है, अगर आपने द कंपटीशन टू हायर विल गोइंग टू इंक्रीज। आने वाले समय में कंपनीज एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगी अच्छे लोगों को हायर करने के लिए। आपको क्या समझना है, अगर आपको अच्छा आदमी मिल जाता है तो उसको ले लो, उसके लिए जगह बन जाएगी। बढ़िया मैन पावर जो बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है, उसको ले लो। सी द वे यू ट्रीट योर एम्प्लॉइज इज द वे दे विल ट्रीट योर कस्टमर्स। क्योंकि अगर आपने ऐसा आदमी ले लिया जिसको बहुत माइक्रो मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है, बार बार उसको कहना पड़ रहा है ठीक से करे, ठीक से करे, ठीक से कर, इसका मतलब आपने हायरिंग के समय में गलती कर दी थी। एनीवेज, ये इंटरनल तरीके थे। अब एक्सटर्नल तरीके क्या है, बाहर से कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका, मैनेजमेंट कंसल्टेंट या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात कर लो। वो लोग आपसे क्या है 8% लेते हैं उसकी तनख्वाह का, 12% भी लेते हैं और कहीं 15% भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा एजेंसी मिलता है और कितनी मुश्किल मैन पावर ढूंढनी पड़ जाती है।